Hello dear students, Assalamu alaikum. So welcome to the students of FSC ICS Part 1 Punjab Board to the platform of Smart Concepts by Easy, जहाँ पे आप लोग को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और इजी कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे. Okay guys, so this is Muhammad Abbas Zafar. Hope so you all are doing well. Alhamdulillah मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. चलिए जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 विच इज टोटली अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, जो पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डील करती है. इससे जो पहले हमने एक्सरसाइज की थी वो 1.1 थी, जो कि टोटली रियल नंबर से रिलेटेड थी और बहुत ही ज़्यादा इजी थी. और वैसे ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर है. अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होते क्या है, एक शॉर्ट इंट्रो दूंगा. अगर आप लोग को इसकी डीप कॉन्सेप्ट चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, ये आपको सामने नजर आ रही होगी. ये वीडियोस जाके आप लोगों ने लाजमी देखी है. इसमें मैंने पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट विद प्रॉपर्टीज, विद एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारी चीज़ों के साथ मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक्सप्लेन किया. और अगर आप ये वाली वीडियोस देख लेंगे तो आई थिंक एक्सरसाइज नंबर 1.2 और 1.3 इज नॉट अ बिग डील फॉर यू. ये आप लोग के लिए खुद से आप लोग शायद करने मुझे कराने की ज़रूरत ही ना पड़े. ठीक है, तो मेरे समझाने से पहले ही आप लोग को एक्सरसाइजेस खुद समझ में आ जाएंगी और इवन MCQs के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट ज़्यादातर MCQs में ही फंसते हैं. तो MCQs के लिए ये जो दो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, इसको लाजमी देख लीजिएगा. इससे आप लोगों के कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी कवर हो रहा है, क्योंकि अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करूँगा. ठीक है, तो इसलिए मैंने 1, 2, 3 एक्सप्लेन नहीं किया, वो आप उस वीडियो से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. वैसे बहरहाल अभी जो है मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है. सो गाइस, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. अब यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट क्या होता है, इसको नाम देते हैं लेट केस ए, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, बी आयोटा. सो इस तरह मतलब ऐसे नंबर्स जो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ इसमें एक याद रखें कि इसमें आयोटा जो है उसकी एक वैल्यू होती है, वो होती है -1 का रूट. ठीक है, इसी तरह से आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ स्क्वायर लगाऊंगा तो यहाँ भी स्क्वायर लगाऊंगा, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1. ठीक है, तो आपके पास दो वैल्यूज निकल के आती हैं, एक आयोटा की और एक आयोटा स्क्वायर की. अच्छा, ये वैल्यूज मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इनकी वैल्यूज क्या होती है. चलिए जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, जिसमें आयोटा की हमने हाईएस्ट पावर्स को क्या करना है, रिजॉल्व करना है. अच्छा स्टूडेंट्स, इसके होते हैं दो तरीके. स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मैंने ऑब्जर्व किया, स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही तरीका पता है. इसके अलावा उनको दूसरा तरीका नहीं पता, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, और उसी की मदद से आप विद इन सेकेंड सवाल कर लेते हैं. तो कोशिश करें वो स्मार्ट वाला वे जो है आप अपनाएं. वैसे अभी जो है मैं आप लोगों को दोनों तरीके ही एक्सप्लेन करूँगा, फिर जो आपकी मर्जी है, और मुझे उम्मीद है कि आप वही करेंगे जो आपको विद इन सेकेंड्स आंसर देगा. ठीक है, बहरहाल अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 1 से, आयोटा की पावर 9. ठीक है. अच्छा, इसमें बेसिकली करना क्या है, हमें आयोटा की पावर 9 जो है इसको आपको क्या करना है, ब्रेक करना है. ब्रेक करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा भाई 9 जो है 2 के टेबल में आते हैं. अच्छा, 2 के टेबल में ही मैं क्यों देखता हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको 2 के टेबल में जब तक ब्रेक नहीं करूंगा तब तक आयोटा स्क्वायर नहीं बनेगा. और मुझे किसकी वैल्यू पता है यहाँ से, आयोटा स्क्वायर की. ऐसी है ना, आयोटा की पता है लेकिन वो रूट में आ जाती है, रूट वाली हम नहीं ले सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर वाले ले लेते हैं. अब अगर मुझे इसको आयोटा स्क्वायर बनाना है तो देखिए आयोटा स्क्वायर ऐसे तो नहीं बन जाएगा ना, तो आयोटा स्क्वायर की पावर, अब यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 9 बन जाए. 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 बनेगा. ऑब्वियसली 2 के टेबल में 9 नहीं आता, आप लोगों को भी पता है. हाँ, लेकिन 9 के करीब जो नंबर है वो 8 है, वो तो आएगा ना इसके अंदर. तो आप एक काम करें, 2 4 ज़ा 8. अब आप कहेंगे सर ये तो आयोटा की पावर 9 है, यहाँ तो आपने लिखा 8, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो एक्स्ट्रा आयोटा बच रहा है उसको हम साथ में अलग से लिख देंगे ऐसे. अब यहाँ पे देखें 2 4 ज़ा 8
और एक आयोटा ये हो गया आयोटा की पावर 1। 8 और 1 कितने होते हैं 9। तो इस सवाल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये बात कि जब भी आप ये मेथड करेंगे तो इसमें हमेशा आयोटा स्क्वायर की पावर में ही ब्रेक करना है, ये नहीं 3 3 जा 9 का तो 3 तो बन जाएगा, लेकिन आयोटा क्यूब की वैल्यू तो आपको नहीं पता, तो आप यहाँ पे इसकी जगह कुछ पुट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए कोशिश करें हमेशा जब भी ब्रेक करें आयोटा स्क्वायर की पावर में ही ब्रेक करना है आप लोगों ने। क्लियर? चलें जी, अब 2 4 से 8 हो गया, यहाँ पे आयोटा आ गया। अच्छा ये अगर यहाँ पे पावर लेट सपोज 8 ही होती तो यहाँ पे ये आयोटा आने की नौबत ना आती, सिर्फ यहाँ पे आयोटा 2 की पावर 4 हो जाती। लेकिन क्योंकि अभी 9 था तो हमने क्वेश्चन की जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा भाई, अब आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है, यहाँ से -1। तो आप जब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसकी जगह आ गया -1 पावर 4 इंटू आयोटा। अब -1 की पावर या माइनस की पावर याद रखें जब भी इवन नंबर में हो तो उसका आंसर हो जाता है पॉजिटिव। 4 है इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं, ये 2 4 2 के टेबल में आते हैं, 4 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस की पावर अगर इवन है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी, तो 1 की पावर 4 1 ही रहता है, लेकिन किसका 1 हो जाएगा, प्लस का 1। अगर यहाँ -1 की पावर 5 होता, ऑड होता, तो आंसर भी -1 में आता, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर था ना। अभी इवन है तो +1 आएगा, तो +1 इंटू आयोटा और 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आंसर विल बी आयोटा। क्लियर? सो दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान था और हमने बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। चलें जी, अब आ जाते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखें आपके पास है आयोटा की पावर 14, ठीक है। अगेन आपने आयोटा 2 की पावर में ही ब्रेक करना है इसको। अब देखिए ये हो जाएगा आयोटा 2 की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 आ जाए। अब आपको पता है 2 7 जा 14, अब पूरा का पूरा ही आ गया ना 14। अब हमें कोई एक्स्ट्रा आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, जबकि यहाँ पे ये पूरा नहीं आ रहा था इसलिए एक्स्ट्रा आयोटा आ गया। क्लियर? यहाँ 2 7 से पूरा पूरा 14 हो रहा है। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर था, -1 की पावर 7। अब मैंने बताया -1 की पावर अगर इवन होती है तो प्लस में आता है आंसर, अदरवाइज ये देखिए ये ऑड है तो इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, -1। ठीक है जी, चलिए मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पे क्या है, माइनस आयोटा की पावर 19। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, यहाँ पे दो तरह की कैटेगरीज के सवाल आते हैं। अब देखें ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको यही का यही क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया जाए, इसको थोड़ा सा घुमाया भी जा सकता है। अब आप सोच रहे होगे यार कैसे, देखो ये जो है सम टाइम इसको इस तरह भी देते हैं और स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। आप जरा बताएं इस सवाल में और इस सवाल में क्या फर्क है? साफ नजर आ रहा होगा या किसी को शायद अभी भी अंदाजा ना आ रहा हो। देखें यहाँ पे जो पावर है वो ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ पे जो पावर है वो ब्रैकेट के अंदर है। लेकिन आप कहेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है? तो भाई फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट के बाहर पावर है ये सिर्फ आयोटा की नहीं है, ये माइनस की भी है, ये माइनस की भी है और ये आयोटा की भी है। बट ये जो अंदर लगी हुई है, ये जो 19 अंदर लगा हुआ है, ये सिर्फ आयोटा का है, ये माइनस का नहीं है, ठीक है, ये माइनस का हिस्सा नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा, ये जो 19 यहाँ पे बाहर वाला है ये दोनों का हिस्सा होगा, ये जो अंदर वाला है ये सिर्फ आयोटा का पार्ट है, तो उसको उस तरह से डील करना है। अब अगर लेट सपोज यहाँ पे सिर्फ आयोटा का है, आपको पता है, तो इस केस में हम माइनस को निकाल देते हैं बाहर, ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाते हैं, माइनस चलता जाता है साथ साथ, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या करेंगे, अब देखिए हम तो सॉल्व कर रहे हैं इस केस के लिए जो हमें क्वेश्चन की डिमांड है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, पहले देखेंगे माइनस की पावर क्या है, आपको पता है ऑड है तो माइनस ही रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ना, तो ये माइनस ही रहेगा और आयोटा की पावर 19 ही रहेगी, ठीक है। आप एक काम करते हैं, क्योंकि ये जब माइनस ही रह रहा है ये प्लस में चेंज तो हो ही नहीं रहा, तो इस केस में भी क्या करेंगे आप आयोटा को, ये सॉरी माइनस को पहले बाहर कर दें, ये हो जाएगा भाई आयोटा की पावर 90, ठीक है भाई। आप क्या करेंगे, देखिए माइनस एज इट इज आ जाएगा, आयोटा 19 को ब्रेक कर दो। अब आपको पता है 2 के टेबल में 19 तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे, देखिए इसको आप एक काम कर सकते हैं, आयोटा 2 की पावर
टू नाइन ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 होता है, लेकिन यहाँ तो 19 है, तो एक्स्ट्रा एक आयोटा बच रहा है, उसको हम अलग से ऐसे लिख देंगे। तो इसका मतलब 2 9 ज़ा 18 और 1 कितना हो गया 19। क्लियर? चलिए ये हो जाएगा भाई आपके पास, ये आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, -1 की पावर 9 इंटू आयोटा। ठीक है, इसी तरह से फिर ये हो जाएगा आपके पास -1 की पावर 9। आपको पता है माइनस की पावर ऑड नंबर हो तो आंसर इज नेगेटिव, -1 की पावर ऑड है तो इसका आंसर मतलब इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, -1 ही आएगा। अगर यहाँ इवन नंबर होता तो +1 हो जाता। और यहाँ पे 7 आयोटा, और ये हो जाएगा भाई आपके पास माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आयोटा। तो आपका आंसर क्या आ गया, आयोटा। क्लियर? चलिए जी आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, जो है -1 की पावर -21/2। अच्छा, अब इसमें आप लोग क्या करोगे, बाकी देखो ये वाले तो बहुत ही सिंपल से थे, इसमें आप लोग क्या करेंगे, देखिए ये भी बहुत सिंपल है। इसमें आप लोग एक काम करते हैं, मैं इसको लिखता हूँ -1 की पावर 1/2, ठीक है, और फिर उसकी पावर -21। अब आप सोच रहे होंगे सर ने ये क्या किया, देखें पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। अगर 1/2 को 21 से मल्टीप्लाई करो तो यही चीज़ बन जाती है, देखो ना। अगर मैं 1/2 को मल्टीप्लाई करूँ -21 से, तो -21 बन जाए -21 और अपॉन 2, वही चीज़ बन रही है, नहीं बन रही। तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है ना, तो मैंने इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई। तो इस तरह से वही चीज़ बन गई है। तो लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, इसकी एक रीज़न है। देखें अब आप सोच रहे हो क्या रीज़न है, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 का, जब भी किसी पावर के ऊपर 1/2 है ना, तो आप याद रखें 1/2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो रूट के बराबर होता है, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है ना। तो मैं 1/2 की जगह क्या लेता हूँ, रूट लेता हूँ, बात एक ही है। और ये वाली पावर एज इट इज। अब -1 का रूट आपको पता है किसके बराबर होता है भाई, आयोटा के बराबर। आप लिखेंगे आयोटा की पावर -21, ठीक है, इसकी जगह क्या आ गया भाई, आयोटा आ गया, क्योंकि ये किसके बराबर है, आयोटा के बराबर। फिर अच्छा, अभी अब यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। अभी इसमें देखें पावर जो है नेगेटिव है, इसमें पावर नेगेटिव है। अभी जितने भी पीछे वाले सवाल थे इसमें कोई भी पावर नेगेटिव नहीं थी, इसमें पावर नेगेटिव है। इसको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 1 के नीचे ले आते हैं। 1 के नीचे कैसे, 1 अपॉन आयोटा, और पावर इसकी पहले -21 थी, अब किसकी हो जाएगी, +21। ठीक है, आप वही काम करेंगे जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो। 1 एज इट इज रहेगा, इसको ब्रेक कर दो 2 के अंदर, देखो कैसे, ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा 2 की पावर 10 इंटू आयोटा, क्योंकि देखें 2 10 हो गया 20 और ये एक आयोटा जो एक्स्ट्रा लिखा है 21 बन गया, ठीक है, और ऊपर वाला 1 एज इट इज आ गया। चलिए जी इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास देखें 1 अपॉन, ये आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, -1 की पावर 10 इंटू आयोटा, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा भाई 1 अपॉन -1 की पावर ऑड नहीं है यार, क्या है, इवन नंबर है। जब इवन होगा तो -1 किस में चेंज हो जाएगा, +1 में, तो +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये आ जाएगा भाई 1 अपॉन आयोटा। लेकिन स्टूडेंट्स ये भी आंसर नहीं है, यहाँ पे भी परेशानी वाली बात है कि भाई अभी भी नीचे जो है आयोटा मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे ये आयोटा हमें क्यों परेशान कर रहा है, जब भी याद रखें डिनोमिनेटर में मतलब नीचे फ्रैक्शन के अगर आयोटा आ जाए तो आपने उससे दुश्मनी मोल लेनी है। दुश्मनी मतलब कैसे, उसको हटाना है, किसी तरह से हटाना, ऐसे नहीं है कि उसको साफ कर दो हट जाएगा, इस तरह से नहीं, मैथ्स के रूल्स फॉलो करते हुए उसको हटाना है। अब इसको हटाएंगे कैसे, अच्छा इसको हटाने का एक तरीका है कि जब भी नीचे आयोटा आ जाए तो आप हमेशा उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि आप नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हो और डिवाइड भी करते हो। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा आयोटा का, इसका कॉन्जुगेट होगा माइनस आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है आयोटा का साइन से चेंज हो जाता है। मतलब
सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो वो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। इसमें इमेजिनरी पार्ट आयोटा है तो उसका चाहे साइन चेंज कर दो वो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। और अगर यही कॉन्जुगेट और रैशनलाइज का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वही वीडियो जाके आप देखें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रेकमेंड की थी, उससे आपको बहुत फायदा होगा और उससे आपको ये कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहरहाल अभी ये है 1 आयोटा, इसको आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, मतलब इसका कॉन्जुगेट है माइनस आयोटा। डिवाइड भी किससे करेंगे, माइनस आयोटा से, क्योंकि मैथ्स का रूल है कि अगर आप कोई चीज़ अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करते हो तो उसको डिवाइड भी करते हैं, और अगर कोई चीज़ अपनी तरफ से प्लस करवाते हैं तो साथ में उसको माइनस भी किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे वाले आपस में, तो भाई ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई में माइनस आयोटा और नीचे हो जाएगा भाई माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा आया था आयोटा स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस। अच्छा भाई अब देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, अब ये आपके पास बच रहा है माइनस आयोटा अपॉन, अच्छा अब ये माइनस एज इट इज, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो पता है -1 के बराबर होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा नीचे प्लस, माइनस माइनस प्लस और साथ में नीचे 1, और आपको पता है जब नीचे किसी भी फ्रैक्शन के 1 आता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जस्ट माइनस आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इजी से पार्ट से जिसको हमने सॉल्व किया। अच्छा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन्हीं सवालों का दूसरा तरीका जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और उसमें विद इन सेकेंड्स आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, वो तरीका आप देखें, क्योंकि ये वाली पावर तो फिर ज़रा बेहतर है। अब इससे ज़रूरी नहीं कि आपको यही पावर दे दी जाए, आपको आयोटा की पावर 100 दी जा सकती है, आयोटा की पावर 1000 दी जा सकती है, वहाँ आप लोग इस सवालों में देर कर दोगे। सही है, तो इस सवालों में देर ना हो उसके लिए अब मैं आपको समझाने लगा हूँ इसका दूसरा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है इसका दूसरा वे। अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मेट्स लिखे हैं, ये आप याद रखें। अब ये फॉर्मेट्स क्या कहते हैं कि अगर आयोटा की पावर 4k का फॉर्मेट हो, ये 4k क्या होती है मैं अभी बताऊंगा। इसमें आयोटा की पावर 4k का फॉर्मेट हो तो उसका आंसर आता है 1। आयोटा की पावर अगर कोई भी वैल्यू होगी वो आयोटा की पावर 4k प्लस 1 की फॉर्म में होगी तो उसका आंसर आयोटा आएगा, और अगर उसकी पावर 4k प्लस 2 की फॉर्म में होगी तो आंसर -1 आएगा, और अगर आयोटा की पावर 4k प्लस 3 की फॉर्म में होगी तो माइनस आयोटा आंसर आएगा। अब ये होता क्या है 4k, बेसिकली यहाँ पे k की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे k की जगह कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो इसका मतलब अब पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अब चेक करेंगे इसमें से फॉर्मेट कौन सा बनना है। अब फॉर्मेट बनाते कैसे वो मैं आपको बताने लगा हूँ। जैसे अब मेरे पास है भाई यहाँ पे इसकी आयोटा की पावर क्या थी 9, मैं भी यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, देखिएगा आंसर यही आएगा आपका। अच्छा यहाँ पे पावर क्या है 9, अब आपने क्या करना है, इस 9 को ले लेना है इसके अंदर और इसको डिवाइड करना है किससे, 4 से। अच्छा 4 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब में 4 4 4 4 4 आ रहे हैं, ऐसे ही है ना, तो डिवाइड भी हमेशा किससे करना है, 4 से करना है, आप याद रखें ये बात। तो अब मैं इसको 4 से डिवाइड करने लगा, तो पता है 4 के टेबल में 9 कब आता है आपको पता है, 4 2 सा क्या होता है 8, तो नीचे क्या बचा आपके पास, 9 में से 8 गए 1। ठीक है, बस यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब हम देखते हैं भाई इसका फॉर्मेट बना रहे हैं। यहाँ पे थी आयोटा की पावर 9, अब मैं 9 को ब्रेक किया, 9 को कैसे ब्रेक किया, देखो ये जो 4 है ये k से मल्टीप्लाई, k यही है, ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम बोलते हैं k, तो इसका मतलब 4 k की जगह क्या आ गया यहाँ पे 2। अब ये रिमाइंडर नहीं बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर जो बच रहा है आपके पास, जो नीचे बच रहा है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस ये क्या बच रहा है 1, तो मतलब कौन सी फॉर्म बन गई 4k प्लस 1, 4k प्लस 1 किसके बराबर है, आयोटा के, तो इसका मतलब ये इसका आंसर क्या हो गया, आयोटा हो गया। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 4 2 सा 8, 8 प्लस 1 कितने होते हैं 9, तो देखो वही 9 है ना पावर, तो वही पावर बन गई 4 2 सा 8 प्लस 1 9, तो आपका आंसर भी वही क्या आ रहा है उसके मुताबिक आयोटा के, क्योंकि आपको पता है अगर ये वाला फॉर्मेट हो ये किसके बराबर होता है,
आयोटा के। क्लियर? तो देखिए कितना इजी हो गया, विद इन सेकंड्स हमने आंसर दिया इसका। इसी तरह से देखो ये वाला सवाल भी मैं इसी फॉर्मेट से कर सकता हूँ। अब आप कहेंगे कैसे, देखें ये इसकी सिर्फ पावर ले लिया हमने, पावर क्या है इसकी 14, इसको डिवाइड कर दो किससे, 4 से, हमेशा 4 से ही करना। तो क्या हो जाएगा 4 3 12 और बचा आपके पास कितना 14 में से 12 गए कितने बचे 2। ठीक है, अब यहाँ पे आयोटा की पावर बनेगी 4, के की जगह यहाँ क्या आ गया 3 और नीचे रिमाइंडर क्या बचा 2। तो मतलब 4k प्लस 2 किसके बराबर होता है -1। तो देखिए इसका आंसर क्या आया था -1 ही आया था ना, तो इसका आंसर भी क्या आ गया -1। तो विद इन सेकेंड्स आपने इसका आंसर बता दिया। तो कोशिश करें यही तरीका करें जो आपका टाइम भी बचाएगा और एमसीक्यूज के लिए काफी हेल्पफुल है। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमने क्या करना है, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। आयोटा की फॉर्म में लिखना जस्ट कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। अच्छा, करना ये है कि इनको आयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए आपको जस्ट आयोटा की फॉर्म्स के जो फॉर्मूलाज है वो पता होने चाहिए। अब आपको पता है कि -1 का रूट किसके बराबर होता है, अभी मैंने बताया था -1 का रूट किसके बराबर है भाई, आयोटा के। तो यहाँ मैं -1 के रूट की जगह क्या लिख सकता हूँ, आयोटा, और साथ में क्या आ जाएगा b एज इट इज, वही आपका आंसर होगा। क्लियर? अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे -√5 है, -5 रूट है। अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं -1 × 5, लिख सकते हैं ना, -1 × 5, आंसर विल बी -5। अब मैं इसको अलग अलग रूट में भी लिख सकता हूँ, -1 × 5 एज इट इज। अब आपको पता है ये -1 का रूट किसके बराबर होता है, आयोटा के। तो ये हो जाएगा आयोटा और √5 एज इट इज, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके 5 रूट और साथ में आयोटा बाहर आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, इस पर क्या करेंगे, इसमें भी सेम एज इट इज वही काम करेंगे जो आपने अभी किया है। देखिए क्या, सबसे पहले तो इसको लिख सकते हैं आप -1 × 16/25। ठीक है, अब आपको पता है -1 का रूट किसके बराबर होता है भाई, आयोटा से। लेकिन यहाँ पे रूट सबके ऊपर है, 16 के ऊपर भी है, 25 के ऊपर भी है। ये नहीं सिर्फ इसके ऊपर लेके जान छुड़ा लो, इसके ऊपर लेना है, लेकिन इसका जो रूट है वो किसके बराबर होता है, आयोटा। तो आयोटा तो आ गया भाई बाहर, -1 का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्योंकि -1 की रूट की जगह मैंने क्या लिखा, आयोटा। क्लियर है ना? अब 16 का रूट क्या होता है 4, नीचे 5, 25 का रूट क्या होता है 5। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? चले भाई नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं, हमारा पॉइंट 4 बहुत सिंपल है ये भी। अब आपको पता है यहाँ हम इसको ब्रेक करने पहले इसको ब्रेक कैसे करेंगे भाई, -1 × 4। ठीक है भाई, इसी तरह से ये सॉल्व हो गया। अब 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। अब -1 का रूट क्या होता है, आपको पता है -1 का रूट क्या होता है, आयोटा। तो एक काम करते हैं, आयोटा को मैं साइड पे लिख देता हूँ और नीचे क्या हो जाएगा 4। 4 का रूट क्या होता है, क्योंकि रूट सबके ऊपर है, 4 का रूट क्या होता है भाई 2। तो 1/2 आयोटा इज आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारे पार्ट सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ही सिंपल इजी थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, 7,9 + 3, -5। अच्छा, ये जो दो टर्म्स हैं इनको आपने प्लस करना है, ये ऑर्डर पे में दी हुई है आपको। इसको आयोटा में भी लिख सकते हैं, आयोटा में कैसे, जैसे 7,9 है, इसको आप लिख सकते हो 7 + 9 आयोटा। सही है, ये जो पहला पार्ट होता है वो रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट, पहला रियल दूसरा इमेजिनरी। जैसे इसको कैसे लिख सकते हो 3, अब ये +5 आयोटा ले सकते हैं क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी माइनस लगाया है उन्होंने, तो आप इसको कह सकते हैं 3 - 5 आयोटा। ठीक है, इसी तरह से इसको पढ़ा जा सकता है 8 - 5 आयोटा, ये -7 + 4 आयोटा। तो इन सबको आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेहतर यही है कि इसको आयोटा की फॉर्म में चेंज करके ही इसको सॉल्व करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा इजी भी हो जाता है और उसमें गलती के चांसेस भी नहीं होते। जैसे इसको लिख सकते हो आप, पहले इसको आयोटा, दोनों को आयोटा की फॉर्म में मैं चेंज कर लेता हूँ। ये क्या बन जाएगा भाई 7 + 9 आयोटा, ठीक है, और +3 - 5 आयोटा। सही है।
अब ब्रैकेट्स को हटा देते हैं, ये हो जाएगा भाई 7 + 9 आयोटा। जब बाहर ब्रैकेट के प्लस हो तो साइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बाहर माइनस आ जाए तो अंदर के सारे साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा +3 और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा और ये हो जाएगा 5 आयोटा। अब भाई भाई को एक साथ कर लेंगे कैसे, देखो 7 को 3 के साथ सॉल्व कर लो, ये रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ सॉल्व कर लो। ये नहीं कि इसको इसके साथ प्लस कर दो उसको किसी और के साथ, ठीक है, गलत हो सकता है। तो 7 + 3 आंसर विल बी 10 और +9 आयोटा -5 आयोटा, प्लस माइनस -9 में से 5 गया 4। साइन कौन सा आएगा आंसर के साथ, जो बड़ी वैल्यू के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और साथ में इसमें आयोटा था। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, फाइनल आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। सेम एज इट इज, पहले आगे को आयोटा की फॉर्म में चेंज कर दो, 8 -5 आयोटा, देन अगेन -7 + 4 आयोटा। अब मैं ब्रैकेट सॉल्व कर देता हूँ, क्या हो जाएगा 8 - 5 आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा +7 आयोटा, ओ सॉरी 7, फिर माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा 4 आयोटा। वैसे भी मैंने आपको बताया था, लेकिन ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन आ जाए तो ये जो साइन है ये क्या हो जाते हैं, अंदर के चेंज हो जाते हैं। तो 7 किसका हो गया प्लस का, क्योंकि 4 किसका हो गया माइनस का, ठीक है, क्योंकि बाहर क्या था माइनस। चलो भाई, अब क्या करते हैं, वही भाई भाई साथ साथ हो जाएंगे, रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ सॉल्व कर लो। 8 + 7 कितने हो जाते हैं 15, और माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, बट साइन माइनस का रहेगा, और 5 और 4 कितने हो जाते हैं 9 आयोटा, और दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, ये हमारा है मल्टीप्लीकेशन का पार्ट। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इसको करने, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई करना है इसको। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के लिए इसको भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा आयोटा की फॉर्म में। किस तरह से, इसको लिख सकते हैं 2 + 6 आयोटा इंटू 3 + 7 आयोटा, सही है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के दो तरीके हैं, एक तो है सिंपल तरीके से, जैसे इसको आपस में ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आप सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। एक होता है इसका फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड मैंने उस वीडियो में भी ऐसे एक्सप्लेन किया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप वहाँ से जाके समझ भी सकते हो। वैसे मैं आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देता हूँ, होता क्या है इसका, अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करनी हो तो फॉर्मूला ये होता है AC - BD, AD + BC। ठीक है, ये पहला वाला रियल के लिए, दूसरा वाला इमेजिनरी के लिए। अब ये ABCD क्या है इसमें, ये जो ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, ये C की वैल्यू है, ये D की वैल्यू है। बस इस पूरे फॉर्मूले में पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से बना, क्यों बना, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने उसी वीडियो में एक्सप्लेन किया है जो कॉम्प्लेक्स नंबर की अलग से बनी हुई है। ठीक है, वहाँ से जाके आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अभी मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला बता दिया, इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी हम वैसे इसको अभी क्या करेंगे, सिंपल तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैं सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए सिंपल वे ही अपनाएंगे। जैसे 2 पहले मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से 3 + 7 आयोटा से, उसके बाद +6 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, ये हो जाएगा 3 + 7 आयोटा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 2 3 ज़ा 6 + 2 7 ज़ा क्या हो जाएगा 14 आयोटा। तो उसके बाद +6 3 ज़ा 18 आयोटा, और प्लस 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 ही रहेगा, 6 7 ज़ा 42 आयोटा, और आयोटा कितना हो जाते हैं आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया, चले भाई, इस नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये अच्छा आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। तो मैं इसकी डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, -1। अच्छा, आपने स्टेप्स शो कराने हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रेस करके -1 पुट कर दिया, लेकिन आपने इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा भाई, 6 + 14 आयोटा + 18 आयोटा, प्लस माइनस -42 मल्टीप्लाई बाय 1 42 ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अच्छा, सब स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि प्लस माइनस माइनस करके 42 में से 1 को माइनस कर देते हैं, इसका आंसर 41 लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ब्रैकेट लगी हुई है तो भाई ख्याल करना है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस नहीं करना।
ठीक है, प्लस माइनस जस्ट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस हो जाएंगे और 42 वन जा 42। क्लियर। अब वही बात है, भाई भाई साथ साथ कर लो, रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। चलो अभी 6 माइनस 42, प्लस माइनस माइनस होते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस से आंसर में माइनस के साथ आएगा। 42 में से 6 निकालें, कितने बचते हैं भाई, बोले 36 बच जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 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 ही रहता है, तो भाई 18 और 14 कितने हो जाएंगे, 10 का 32 आयोटा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 5, -4। ठीक है, उसके बाद है -3, -2। ये भी सेम उसी तरह से मल्टीप्लाई करने हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको आयोटा वाली फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 5 - 4 आयोटा इंटू -3 - 2 आयोटा। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 5 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर -4 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए 5 3 ज़ा 15 माइनस का 15 और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, साइंस का बड़ा ख्याल करना है, इसकी वजह से बहुत मिस्टेक्स होती है। माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 आयोटा। ठीक है, सॉरी आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 2 आयोटा है ना, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -15 -10 आयोटा प्लस 12 आयोटा और ये हो जाएगा भाई +8 आयोटा स्क्वायर होता है आपके पास -1 के बराबर, तो ये हो जाएगा -15 -10 आयोटा प्लस 12 आयोटा और प्लस माइनस क्या होते हैं, -8 आ जाएगा। अब भाई भाई को साथ साथ कर लेते हैं, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ये आपस में, तो माइनस माइनस क्या होते हैं भाई, नंबर प्लस होते हैं, साइन माइनस का आएगा, माइनस का 23 आ जाएगा, 15 और 8 और ये 10 और अब ये माइनस है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है, -12 में से 10 गए 2, लेकिन किसका, प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो आंसर भी प्लस में ही आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। क्लियर। चलें जी, इसके पार्ट नंबर आते हैं 10 की तरफ। सेम एज इट इज वही मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0 + 3 आयोटा के फॉर्म में लिख दिया और इसको लिख दिया 0 + 5 आयोटा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ भाई, बहुत सिंपल सा, बहुत ही आसान सा सवाल है। 0 + 3 आयोटा क्या मतलब 3 आयोटा ही रहा और 0 + 5 आयोटा क्या रहा, 5 आयोटा ही रहा, तो 3 5 ज़ा 15 और 2 आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर, तो भाई इसको लिख सकते हो 15 × -1, तो ये आंसर मिले -15। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, जो कि सिर्फ रियल नंबर में है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अब आप कहेंगे सर इसमें तो रियल पार्ट है, इमेजनरी तो है ही नहीं, जैसे देखिए ना, इसमें रियल और इमेजनरी में आंसर आ रहा था, इसमें रियल और इमेजनरी में आ रहा था, इसमें भी, लेकिन इसमें तो सिर्फ रियल आया तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसमें अगर इमेजनरी लाना है तो आप यहाँ पे 0 आयोटा लिख सकते हैं खुद से। ठीक है, तो ये इसकी इमेजनरी फॉर्म भी आ गई और रियल तो आपको पता है वैसे ही दी हुई थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। खाली -15 की आंसर लिखते हैं और -15 + 0 आयोटा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए जी हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो कि डिवीजन का है। ठीक है, अच्छा इसमें भी हमारे पास सेम 2 मेथड्स अप्लाई होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए थे, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड फार्मूला, और डिवीजन के लिए भी हम सिंपल डिवीजन और फार्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोग फार्मूला मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो वही वाली वीडियो आप जाके देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाली, तो उसमें जाके आपको ये पूरा पता चल जाएगा कि इस डिवीजन का फार्मूला क्या होता है और अप्लाई कैसे करते हैं और उससे सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अभी जो हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपल मेथड से करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगेन यू हैव टू चेंज इन आयोटा फॉर्म। आपको पहले किस में चेंज करना है, इसको आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखें कैसे, इसको लिख सकते हैं भाई 2 + 6 आयोटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 + 7 आयोटा। ठीक हो गया। अब जब ये डिवीजन में लिखा है तो आप इसको अपॉन में भी लिख सकते हो, 2 + 6 आयोटा अपॉन 3 + 7
आयोटा। सही है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब याद रहे कि मैंने आपको बताया कि जब भी नीचे आयोटा आ जाए तो आप लोगों ने दुश्मनी ले लेनी है, आपने नीचे से आयोटा को हटाना है किसी न किसी तरह से। अच्छा, हटाने के लिए मैंने आपको बताया था इसी के हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, जिस मेथड का नाम है रैशनलाइज करना। तो रैशनलाइज में यही होता है कि इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होता है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स का साइन चेंज करना। इमेजिनरी पार्ट है इसमें 7 आयोटा, जो कि हो जाएगा -7 आयोटा, ऐसी है ना। तो भाई ये हो जाएगा 3 - 7 आयोटा, यहाँ 3 + 7 आयोटा था, यहाँ क्या हो गया 3 - 7 आयोटा। इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी इसी के साइन के साथ ही कर दिया। अगर लेट्स सपोज यहाँ माइनस होता तो यहाँ दोनों तरफ प्लस आ जाता। क्लियर है? चले जी, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो देखिए ये हो जाएगा भाई 2 इंटू ये पूरी चीज़ 3 - 7 आयोटा और +6 आयोटा इंटू 3 - 7 आयोटा। सही है, वैसी मल्टीप्लिकेशन है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 में की थी। ठीक है, 10 और 8 और 9 में भी। इसी तरह से नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 3 + 7 आयोटा इंटू 3 - 7 आयोटा। क्लियर? तो इस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। अच्छा, आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपस में 2 3 देखिए पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 3 6 और फिर -14 आयोटा प्लस 6 3 18 आयोटा और 6 7 42, बट प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 42। 2 आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा भाई आपके पास। अच्छा, इस पे अगर आप गौर करें तो इस पे ये आप लोगों ने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा है। क्या फार्मूला है भाई? कि a + b और अगर a - b हो तो किसके बराबर होता है? a² - b²। ये आप बचपन से जानते हैं। तो इसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे? a² - b² के फॉर्म में। ऐसे ही है, तो इसमें a² क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर माइनस b² क्या बनेगा? 7 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है भाई, खोपड़ी में आती है बात। आप क्या करेंगे? देखिए आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जगह नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा। देखें ये हो जाएगा भाई, देखिए 6 - 14 आयोटा प्लस 18 आयोटा। अब ये माइनस का 42 है। ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है आपको पता है? -1 के। नीचे क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर होता है आपको पता है 9 और माइनस। अच्छा, ये जो स्क्वायर है ये दोनों के ऊपर है, 7 के ऊपर भी और आयोटा के ऊपर भी, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49। कुछ लोग 14 भी लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। 7 7 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा का भी स्क्वायर है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर। ठीक है भाई, तो इसी तरह से अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा भाई 6 - 14 आयोटा प्लस 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 42 बन जा 42 और नीचे क्या हो जाएगा भाई 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 49 बन जा 49। अच्छा भाई, अब ऊपर वाले भाई भाई को साथ साथ कर लेते हैं, रियल रियल के साथ, इमेजनरी इमेजनरी के साथ। तो 6 + 42 48 प्लस माइनस माइनस, जबकि साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस है, लेकिन नंबर माइनस होंगे। 18 में से 14 गए 4 आयोटा अपॉन और ये नीचे क्या हो जाएगा भाई 49 में 9 प्लस कर दो। ठीक है, तो आंसर विल बी 58। ठीक है, अभी हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसको चाहो तो सेपरेट सेपरेट करके लिख दो, 48 अपॉन 58 और प्लस 4 अपॉन 58 आयोटा। अच्छा, चाहो तो आप लोग यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे देखो दोनों 2 के टेबल में आते हैं, जैसे है ना। देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर चला गया, 2 9 ज़ा 18। इसी तरह से 2 2 ज़ा 4,
229 ज़ा 58। तो इसी तरह से हो जाएगा आपके पास 24/29 प्लस 2/29 आयोटा। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखें इसमें आपको आयोटा नीचे कहीं नजर नहीं आ रहा, ऊपर आ गया। तो जब भी नीचे आयोटा होगा तो उसको हमें रैशनलाइज लाजमी करना होता है। इसी तरह से सेम एज इट इज यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से, पहले इसको आयोटा की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा आपके पास 5 - 4 आयोटा अपॉन -3 -8 आयोटा। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज भी कर लेते हैं साथ साथ। रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसके कॉन्जुगेट क्या होगा भाई, -3 + 8 आयोटा। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल का नहीं करना। ठीक है, रियल का ऐसे जैसे रहेगा। नीचे क्या हो जाएगा -3 + 8 आयोटा। अब आगे वैसे ही सॉल्व करना है जैसे वो वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। देखें किस तरह से, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। पहले 5 इससे पूरे से होगा, -3 + 8 आयोटा, और फिर -4 आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा, -3 + 8 आयोटा। और नीचे क्या हो जाएगा भाई आपके पास a + b, a - b, a + b किसके बराबर होता है, a² - b²। तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर और -8 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू -3 थी और b की वैल्यू क्या थी, 8 आयोटा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आ जाते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो -15, 5 3 ज़ा 15 माइनस का, तो 5 8 ज़ा भाई 40 आयोटा। फिर माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 4 3 ज़ा 12 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 4 8 ज़ा 32 आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा भाई आपके पास -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर इवन है तो आंसर प्लस में ही आएगा। और -8 का स्क्वायर क्या हो गया भाई 64, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। सही है। अच्छा जी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये -15 और +40 आयोटा +12 आयोटा, और -32 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। और ये हो जाएगा भाई माइनस माइनस प्लस। सही है, तो ये हो जाएगा 9 + 64। चलिए जी इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं अरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए हमारे पास। हाँ तो भाई क्या करेंगे आप, अब इसमें ये करना है कि -15 +40 आयोटा +12 आयोटा माइनस प्लस 32 1 सा 32 अपॉन 9 + 64 कितने हो जाएंगे भाई 73। क्लियर। अब भाई भाई को साथ साथ कर लेते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो माइनस प्लस माइनस साइन प्लस का ही रहेगा, तो 32 में से 15 निकालो कितने बच जाएंगे भाई 17। ठीक है, और ये प्लस 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 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 52 आयोटा अपॉन 73। अब इसको सेपरेट सेपरेट करके लिख दो बेशक, क्या हो जाएगा 17 अपॉन 73, और फिर हो जाएगा प्लस 52 अपॉन 73 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो भाई बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, जितने भी हमने आज क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। ठीक है, अगर इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है, वैसे आई होप कि नहीं होगी, मैंने इसको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। वैसे आज मैं थोड़ी सी, मेरी एनर्जी भी डाउन थी, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, लेकिन मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि आप लोग को जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट दे सकता था दे दिए। ठीक है, बस ये कि आपने इसको बहुत अच्छे से वॉच करना है, समझना है। ठीक है, और जो मैंने आपको चीज़ें बताई, अगर एक्स्ट्रा चीज़ें आप इसकी हासिल करना चाहते हैं, और प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए वो वाली वीडियो आपने लाजमी देखनी है। जब भी आप ये एक्सरसाइज समझेंगे, पहले वो वाली वीडियो जाके देखेंगे, तो ये एक्सरसाइज समझना आपके लिए हलवा है।
ये फिर आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इवन आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगी। और फर्दर अगर आपको कोई भी इश्यूज आते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई ऐसी चीज़ है, ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद भी अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि पार्ट आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है या थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो उसका जवाब मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें दे दिया करूँगा। जो मेरा लेक्चर होगा उसी के साथ मैं आप लोगों के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर दिया करूँगा। चलिए जी, आज की वीडियो हम रखते हैं यहीं तक, जिसमें हमने आज किया क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट एंड ऑनवर्ड्स। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।